In the language of the US Department of Defense, these are unidentified aerial phenomena. Videos which add fuel to the belief of some. In 2015, they're probably some kind of secret military program. Of course, the US has a long history of reported UFO sightings. This image, captured by a couple in Oregon in 1950, regarded as one of the most significant. They were certain this was a UFO. And the Nevada desert continues to attract those who believe, seriously or not. वीडियो की शुरुआत में जो आपने देखा वो साल 1950 और 2015 में दिखाई देने वाले कुछ यूएफओ केसेस थे, जो कि उस वक्त काफी न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर में भी वायरल हो गए थे। क्या ये सब असली थे या फिर कुछ और? दोस्तों, कहा जाता है धरती पर उतने रेत के दाने मौजूद नहीं है जितने इस ब्रह्मांड में अनगिनत तारे और ग्रह मौजूद हैं। इस अंतरिक्ष के इतने बड़े फैलाव में ऐसी कोई तो जगह होगी जहाँ जीवन संभव हो, और अगर है तो वो हमारे सामने आज तक क्यों नहीं आए, या फिर हम जैसे उन्हें ढूंढ रहे हैं वैसे ही वो हमें ढूंढ रहे हों। सामने नहीं आए ये तो ठीक है, मगर वैज्ञानिकों को ऐसे सबूत मिले हैं जिसे आप देखकर चौंक जाओगे। तो शुरू से इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, एकदम शुरू से। हमारी धरती बनने के बाद आज से कई करोड़ों साल पहले ऐसे कई प्रजाति हैं जो इस धरती पर राज कर कर विलुप्त हो चुके हैं। जैसे कि आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर एक महाविनाश का शिकार हुए, और उसके बाद हम इंसान आए इस धरती पर, जो कि एक अच्छी सी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। हम इंसान हमारे बुद्धिमत्ता के दम पर आज कुछ सालों में ही कहां से कहां पहुंच चुके हैं, और आने वाले कुछ सालों में पता नहीं हम किस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरी तरह एक स्पेस लवर हो तो कभी न कभी आपको रात को अकेले में आसमान की ओर चांद और तारों को देखने का मन करता होगा, और करता है तो कभी मन में ये ख्याल आया है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या भगवान होते हैं? हमारे ब्रह्मांड आखिर किसने बनाया है, और अगर बनाया है तो वो कहाँ है, हमारे सामने क्यों नहीं आता? क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? दोस्तों, अगर हम धरती के थोड़े दूर जाएं तो हमें चांद मिलेगा, और ये हमसे करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर है। और अगर हम थोड़ी और दूर जाएं तो हमें मिलेगा मंगल ग्रह। अगर आप मंगल ग्रह से धरती को देखोगे तो ये एक डॉट जितना छोटा ही दिखाई देगा। अब इससे भी ज्यादा दूरी की बात करते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में साल 1977 में हुआ वॉयेजर मिशन के बारे में एक वीडियो बनाया था कि किस तरह वॉयेजर 1 हमारे सौरमंडल की बाउंड्री हेलियोपोस को क्रॉस करता है, और आज ये हमसे करीब 145 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, यानी धरती और सूरज की दूरी का 145 गुना ज्यादा दूर, और ये स्पेस में करीब 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल कर रहा है। और धरती की ये आखिरी तस्वीर, जिसे द पेल ब्लू डॉट इमेज कहते हैं, इसे वॉयेजर 1 द्वारा कैप्चर किया गया था। अब अगर हम और दूर जाएं तो हमें मिलेगा प्रोक्सिमा सेंटारी स्टार सिस्टम, जो कि सूरज के बाद हमारे करीब का तारा है। और अगर हम इससे भी दूर जाएं तो हमें मिलेगा मिल्की वे गैलेक्सी, और ये जो आप येलो डॉट देख रहे हो यह हमारी धरती है। तो देखिए, हमारी धरती इस मिल्की वे गैलेक्सी के मुकाबले एक रेती के दाने जितना है, और हमारी गैलेक्सी में करीब 20,000 करोड़ सितारे मौजूद हैं, और वैज्ञानिकों की माने तो 4,000 करोड़ सितारों में जीवन का होने का संभावना है। और अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी से भी थोड़ी और दूर चलें तो हमें मिलेगा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, जिसमें मिल्की वे की तरह 54 गैलेक्सी मौजूद हैं। और अगर हम इसे भी जूम आउट करें तो हमें मिलेगा वर्गो सुपर क्लस्टर, और यहाँ आपको 100 से भी ज्यादा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी देखने को मिल जाएगा। और इसे भी जूम आउट करें तो हमें मिलेगा लैनिका सुपर क्लस्टर, और इसे भी जूम आउट करें तो हमें मिलेगा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, और सिर्फ यहाँ तक ही इंसान ऑब्जर्व कर पाया है। यूनिवर्स हो सकता है इससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा हो, जो कि इंसान की सोच के बाहर है। अब आप जान गए होंगे कि हमारा यूनिवर्स असल में हमारी सोच से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। अब बात आती है कि इतने बड़े यूनिवर्स में क्या हमारे अकेली धरती में ही जीवन हो? ये तो हो ही नहीं सकता। 15 अगस्त 1977 को हमारे धरती को एक सिग्नल मिला, और इस सिग्नल को बिग एयर रेडियो टेलीस्कोप के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, और उसे डॉक्टर जेरी के द्वारा रिकॉर्ड किया गया। सिग्नल को टेलीस्कोप ने 72 सेकंड तक रिकॉर्ड किया था। डॉक्टर जेरी ने इस सिग्नल को डिकोड करने के बाद इस सिग्नल को वाव सिग्नल नाम दिया। ये सिग्नल एक दूसरी प्रजाति द्वारा भेजा गया था या फिर एक प्राकृतिक घटना, ये आज तक अननोन है। वैसे ही एरिया 51 एक ऐसी जगह है जिसे अमेरिका
पूरी दुनिया से आज तक छुपाते आ रहा है। बॉयड बुशमैन जो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे और वो एरिया 51 में काम किया करते थे। जब बुशमैन का मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने इस दुनिया को ऐसी जानकारी दी कि पूरी दुनिया देखकर चौंक गई। बुशमैन ने एरिया 51 में एलियंस के होने के ऐसे कई सबूत और फोटोग्राफ दिखाए जो बहुत चौंकाने वाली थी। और कोई इंसान अपने जिंदगी के आखिर में झूठ क्यों बोलेगा। वैसे ही दोस्तों हमारे धरती में यूएफओ देखने का कई लोग दावा करते हैं और ऐसे ही वीडियोस हमारे सामने आते रहते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। हम आगे आने वाले वीडियोस में हिंदुइज्म इसके बारे में क्या कहता है इसकी पूरी बात जानने की कोशिश करेंगे। तो शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और आगे आने वाले ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।